राधे राधे सभी को। मैं शिवानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी SCO शिखर सम्मेलन 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं जो मेनली इसी शिखर सम्मेलन के तहत आते हैं कि इसमें कब कहाँ से आया, किसने आयोजित किया, क्यों आया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये जो है SCO क्या है, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कजाकिस्तान के अस्ताना में 2024 संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें पूरे क्षेत्र के नेता सभी लोग एकत्र हुए थे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, क्वेश्चन के बाद मैंने सब में छोटा सा एक शॉर्ट नोट रखा हुआ है जो आपको जो है क्वेश्चन से रिलेट जो भी आंसर हैं उसको ब्रीफली डिस्कस किया है कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में है डॉक्टर BN गंगाधर को, बी ऑप्शन में है डॉक्टर अरुण पुरी को, या सी ऑप्शन में है राजीव सिन्हा को, डी ऑप्शन में आनंद विश्वनाथ को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है BN गंगाधर है। अच्छा, BN गंगाधर क्यों है, इसमें मैंने देखिए नोट दिया है इसको, यानी एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको पढ़ के आप समझ जाएंगे कि BN गंगाधर को क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नोट की तरफ। यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति में हाल ही में डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, याकी की नियुक्ति 4 साल के लिए इसकी कार्यकाल के लिए की गई है, यानी इसकी जो नियुक्ति है वो 4 साल के कार्यकाल के लिए की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 सितंबर 2020 को हुई थी, जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया गया था। तो ये हमारा इसका जो है इम्पोर्टेंट नोट हो गया कि BN गंगाधर को इसका जो है जो राष्ट्रीय के तौर पे क्यों नियुक्त किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है NIC द्वारा, बी ऑप्शन में है टेक महिंद्रा, सी ऑप्शन में गूगल और डी ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो NIC है, यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC। तो इसको क्यों किया गया है, चलिए पढ़ते हैं अपने नोट में। इंपॉर्टेंट नोट देखिए यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने के लिए AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इसका इम्पॉर्टेंट नोट है जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित कहाँ किया गया था। तो इसका देखिए ऑप्शन में है बीजिंग में, बी ऑप्शन में अस्ताना में, सी ऑप्शन में मॉस्को में और डी ऑप्शन में नई दिल्ली में। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो अस्ताना होगा। अस्ताना क्यों होगा, क्योंकि अभी देखिए इसमें नोट में दिया गया है कि विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, यानी विदेशी मंत्री जो है डॉक्टर जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में। अभी इसमें SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व में करेंगे। किसके प्रतिनिधित्व में करेंगे, तो डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व में करेंगे SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद में। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद 24वीं बैठक किसके नेतृत्व में की जाएगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की जाएगी। और विदेशी मंत्री अस्ताना में संघाई सहयोग सम्मेलन का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कब करेंगे, कौन करेगा, तो विदेशी जो मंत्री हैं हमारे डॉक्टर S जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो यहाँ से आपके अगर आप इम्पॉर्टेंट नोट जो यहाँ पे मैंने बनाए हैं इसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसी से कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो मेनली तो ये जो टू द पॉइंट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं वो तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे, लेकिन इस शॉर्ट नोट को आप पढ़ के और भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ।
तो फोर्थ क्वेश्चन है, भारत ने रुद्रम ए मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यह किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है। अब देखिए, भारत ने एक रुद्रम मिसाइल तैयार की है, इसका भाई सफल परीक्षण भी किया गया है, तो किस तरीके की मिसाइल है। अच्छा, किस तरीके की मिसाइल है, किसके लिए यह मिसाइल ज़्यादा उपयोग होने वाली है, किसके लिए ज़्यादा जो है ज़रूरी है, तो इसके तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, ऑप्शन में सतह से सतह तक, बी ऑप्शन में हवा से सतह तक, सी ऑप्शन में हवा से हवा, और तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा सतह से सतह। इसका जो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, यानी सतह से सतह तक, हवा से सतह तक। ठीक है। अच्छा, इसको क्यों जो है मिसाइल स्ट्राइक को ये इम्पोर्टेंट क्यों होगा, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है नोट पे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद DRDO ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई है। मिसाइल रुद्रम ए का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अच्छा, किसने किया, अब ये भी आपको पूछा जा सकता है कि रुद्रम ए का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, तो आप बता सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल ने पहली सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी यह कैसी मिसाइल है, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है ये जो मिसाइल तैयार की गई है, ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है। अब देखिए, संपूर्णता अभियान की बात आती है इसमें, तो ऑप्शन में है रक्षा मंत्रालय द्वारा, बी ऑप्शन में है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा, सी ऑप्शन में UGC और डी ऑप्शन में नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो नीति आयोग होगा। अच्छा, नीति आयोग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नोट मैंने बनाया है कि नीति आयोग ने देश भर में महत्वाकांक्षी जिलों और महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर तक चलने वाला 3 महीने लंबा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। अब ये जो है ऐसा अभियान है जो जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलेगा, जो किसमें महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर तक चलने वाला 3 महीने का, यानी ये इतना लंबा संपूर्णता अभियान इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो CM जो है हमारे जो योगी जी हैं उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज के थे SCO द्वारा शिखर सम्मेलन। अब इसके SCO में कुछ और जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको ब्रीफली डिस्कस करके बताऊंगी। तब तक के लिए आज का वीडियो हमारा पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।